कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इस पूरे क्षेत्र में आप किस रूप से देखते हैं कि आज कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई है? क्या कांग्रेस उस प्रकार से प्रखर विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है? क्या उन मुद्दों को उठा पा रही है जो उनको उठाना चाहिए था, या लोगों के प्रति भी कांग्रेस का विश्वास कम हुआ है, या कांग्रेसी लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि इस बीच में आपने देखा होगा तमाम तरह की चीज़ें निकल कर सामने आई और लोग कर्मचारी हों या तमाम अपने आंदोलन करते नजर आए, लेकिन कांग्रेस की भूमिका को आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि पूरे क्षेत्र में देखिए, कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी दल है उत्तराखंड में, तो कम से कम वो एक बड़ी ताकत है। लेकिन दिक्कत क्या है कि दिक्कत यह है कि कांग्रेस में सभी लोग लीडर हैं और कार्यकर्ता नहीं हैं। पहला तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी उसके लिए बड़ी मुश्किल दौर उसके लिए है कि वो जो उसकी केंद्र के नेता हैं वो नेता उस तरीके से पार्टी को नहीं ले जा पा रहे हैं जिस तरीके से पार्टी को ले जाना था। दूसरा, जो क्षेत्रीय जो छत्रप हैं कांग्रेस के, जो क्षेत्रीय नेता हैं, देखिए कि हल्द्वानी में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष हैं और इंदिरा हृदय जी के सुपुत्र सुमित हृदय जी हैं। इंदिरा हृदय जी एक प्रखर नेता थी और उसके अलावा भी कांग्रेस के कई नेता हैं जो यहाँ पे जो हल्द्वानी के सरोकारों से जुड़े हुए हैं और जिनको हल्द्वानी के विकास की चिंता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि कांग्रेस न तो लोगों की जन भावनाओं के साथ जुड़ रही है और न कांग्रेस जो है बीजेपी को सही तरीके से सही मुद्दे पर घेर पा रही है। आप थोड़ी बहुत चीज़ें दिखेंगी, महंगाई को लेके, महंगाई एक बड़ा इशू है, महंगाई को लेके कांग्रेस ने एक दिन प्रदर्शन कर दिया, उसके बाद चुपचाप हो गए। उसके बाद आपने जो है कहीं गुंडागिर्दी हो रही है, अराजकता की स्थिति आ रही है या कानून व्यवस्था की स्थिति आ रही है तो आपने उस पर प्रदर्शन कर लिया, आप चुप हो गए। राजनीतिक औपचारिकता कहेंगे। हाँ, अगर हम कहें कि अगर एक शब्द में अगर हम इसको पिरोने की कोशिश करें तो कांग्रेस केवल राजनीतिक औपचारिकता पूरी कर रही है। उस औपचारिकता को पूरी करने के लिए जो कांग्रेस का कैडर है, जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है, वो उत्साह ठंडा पड़ गया है और इसको भाजपा को लाभ मिल रहा है। अगर जब कोई भी राजनीतिक दल अगर सत्ताधारी दल को सही तरीके से सही मुद्दे पर अगर घेरने में असफल होता है तो जाहिर है उसका माइलेज सत्ताधारी पार्टी को मिलता है और इस समय मिल रहा है। आप ये देखें कि पिछले 2022 के इलेक्शन के बाद अगर आप देखें तो उस इलेक्शन के बाद की जो स्थितियां बनी हुई हैं उसमें कहीं भी कांग्रेस बहुत आक्रामक तरीके से नहीं दिख रही है। कांग्रेस के अलग अलग नेता अलग अलग इशू उठा रहे हैं, जैसे हरीश पनेरू करप्शन का इशू उठाया, लेकिन कांग्रेस का कोई आदमी उनको समर्थन देने नहीं पहुंचा। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे चीज़ें हुई हैं जिनको कांग्रेस नहीं पकड़ पाई, जैसे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का इशू था, भर्तियों को लेके एक बड़ा सवाल था, लेकिन कांग्रेस उसको नहीं ले पाई। उसके अलावा जाम की स्थिति है, कांग्रेस उसको नहीं ले पा रही है। और अतिक्रमण वाला जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, अतिक्रमण को लेके कांग्रेस खुल के वो कहाँ जाए उसको यही पता नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस अभी बिल्कुल एक उधेड़बुन की स्थिति में है, वो किंकृत्यविमूढ़ है और बीजेपी उसका लाभ ले रही है। तो जो आने वाला जो इलेक्शन होगा उस इलेक्शन में बीजेपी के लिए यही फील्डिंग लाजवाब होगी, ये इसके लिए उसके लिए प्लस पॉइंट है। जबकि उसकी जो नेगेटिव है, जो नेगेटिव जो स्थिति बननी थी, जो सत्ता के खिलाफ का होना था, मतदान की स्थिति जो जाएगी, लेकिन वो आप देखेंगे कि कांग्रेस की कमियों की वजह से जो एंटी इनकम्बेंसी है वो एंटी इनकम्बेंसी भी जो है सही तरीके से उसको कांग्रेस कैश नहीं कर पा रही है और बीजेपी इसमें भी लाभ में दिख रही है।